हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद नाउ। एंड बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ और वीडियोस बनाऊं, सो देयर वाज दिस वन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक्चुअली कब से स्टार्ट करें। सो दिस इज़ फॉर दोज जिनको अभी भी दे हैवंट डिसाइडेड कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, अभी वो स्कूल में हैं या फिर जस्ट उन्होंने मास्टर्स करी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु स्टिल हैवंट डिसाइडेड कि उनको आगे क्या करना है। सो या फिर समवन हु इज़ कंफ्यूज कि कब से स्टार्ट करें, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एज वी नो, आप एग्जाम को अटेम्प्ट तब कर सकते हैं ईदर यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स विच इज़ बेसिकली ऑफ 2 years। तो अगर आपने 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर रखी है तब, और ईदर यू हैव डन 4 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट और बैचलर्स डिग्री। तो या फिर अगर आपने बैचलर्स की या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की 4 years की बैचलर्स डिग्री कर रखी है, देन आप यूजीसी नेट एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इफ यू आर समवन जिसने ओके, टू कम टू द पॉइंट इज कि यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे लगता है आप लोगों को तब से कर देनी चाहिए, नॉट इन स्कूल। डेफिनेटली इफ यू आर इफ यू आर इन अ डिफरेंट स्ट्रीम, यू नेवर नो कि आप जब ग्रेजुएशन में आएंगे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका जब आप उसे डेप्थ में पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट सेम रहेगा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आई विल नेवर सजेस्ट यू कि अगर आप स्कूल में हैं, इट्स गुड दैट यू हैव अ प्लान, इट्स गुड दैट यू हैव अ ड्रीम, but you don't need to start with the preparation actually, because this exam only requires 6 or 8 months of dedicated preparation and you will be able to qualify it. So don't stress, मतलब अभी से कोई stress लेना start मत करो। Take your time when you come in the university and take any course of your choice, then only choose कि आपको ये आगे pursue करना है नहीं करना है। क्लियर? सो स्कूल वालों के लिए आई वोंट सजेस्ट यू कि आप अभी से स्टार्ट करें। फर्स्ट गो एंड टेक एडमिशन इन एनी कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड देन डिसाइड कि आपको वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है। डू यू स्टिल वांट टू बी अ टीचर और डू यू स्टिल वांट टू गो एंड डू रिसर्च in the same subject? Only then decide. Now if you are in your graduation and you have you are enrolled in a 4 year of undergraduate degree and you have planned कि ठीक है, मतलब now this is a subject कि मैं इसमें एग्जाम देना चाहूँगी। लाइक जो यूजी वाले बच्चे हैं जिनका 4 साल का यूजी का कोर्स चल रहा है, दे कैन एक्चुअली गिव एग्जाम इन एनी सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, लाइक ईदर इट कुड बी पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, कंप्यूटर और whatever, उनको इतनी लिबर्टी दी गई है। सो नाउ चूज कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट करता है, ठीक है। एंड देन एक्चुअली इफ यू हैव मेड दैट प्लान कि आपको रिसर्च में जाना है, आपको पीएचडी उसी में करनी है, आपको टीचिंग उसी में जाना है, देन या स्टार्ट राइट नाउ। बिकॉज आप जितनी जल्दी क्वालिफाई कर देंगे, लाइक जब भी आप अपने 4th ईयर पे पहुंचे, एग्जाम का फॉर्म भरो और एग्जाम देना शुरू करो, सो दैट यू नो कि कैसे लेवल का एग्जाम आता है, आपका वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे कितने काम आ पा रही है नहीं आ पा रही है, दैट्स इट। सो इसीलिए 4th ईयर में जब आप आए, यू मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो अगर आपने फिक्स कर लिया है कि दिस इज सब्जेक्ट जिसमें मुझे एग्जाम देना है, अगर आपने फिक्स कर लिया है कि मैंने यही बनना है, आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है दिस इज माई थिंग, देन गो अहेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। एंड येस, फॉर दोज जो मास्टर्स में है, डेफिनेटली अगर आपको लगता है आपको आगे यही परस्यू करना है, ठीक है, आपको टीचिंग में ही जाना है, इधर आपको रिसर्च में भी अगर जाना होगा, जो कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे टीचिंग में नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ रिसर्च में जाना होता है एंड डेडिकेटली सिर्फ रिसर्च करनी होती है। तो नाउ इज द टाइम, आपको अभी ही वो करना है, ठीक है। एंड सेइंग कि आप मास्टर्स में हैं एंड अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं, तो फिर मास्टर्स वाइज आई बिलीव यू शुड टेक द रिस्क एंड नेट जो भी सब्जेक्ट आप जिसमें मास्टर्स करो उसमें जाके दो। बट येस, इफ यू आर इन अंडर ग्रेजुएशन, देन आपके पास टाइम है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट एनी मोर, तो मास्टर्स कर सकते हो किसी और सब्जेक्ट से, ठीक है, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सब्जेक्ट आपके पसंद का हो, बिकॉज यू नो दिस जर्नी इज नॉट अ छोटी जर्नी, दिस इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी, एंड this will take years of your life. And with that saying, I know when I'm in teaching, I know कि it's not that कि आपको उसमें बहुत hard work करना पड़ेगा. It's not gonna happen if you're not loving your subject, if you are not in love with your subject. So it's very important that you should have a very keen interest in your own subject, so that you learn. Either you are in research or either you are in teaching, daily challenges आएंगे with topics, with subject, and it is very important that you have a very keen interest in whatever you are teaching, because if you don't have any interest, maybe आप शायद टीचर बन भी जाएं, you won't be able to sustain, maybe आप रिसर्च में चले भी जाएं, you won't be able to sustain. So it's very important that you should have a subject of your choice, as simple as that.
एंड नेक्स्ट कमिंग अप टू द पॉइंट इज इफ यू आर इन मास्टर्स तो आप करें. एंड हु शुड टारगेट जीआरएफ? जीआरएफ शुड बी टारगेटेड बाय एवरीवन डेफिनेटली, बिकॉज पीएचडी इज समथिंग जो हर कोई करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली करनी पड़ेगी. ठीक है, ट्राई करो, नॉट ओनली फॉर नेट, जीआरएफ के लिए ट्राई करो डेफिनेटली. एंड अगर जीआरएफ हो जाए देन तो आ गया आपका चेरी ऑन केक. एंड येस, बट इफ़ यू आर समवन जिसने पहले इंडस्ट्री में थोड़ा काम किया, नाउ यू आर इन योर 30s, सो जीआरएफ को कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जीआरएफ में रिलैक्सेशन सिर्फ वेमेन को मिलता है एंड कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज को मिलता है, SC ST OBC को. अदरवाइज 30 एज लिमिट है, ठीक है, फॉर जर्नल मैन. सो आप वहाँ पे फ़ायदा नहीं है. अदरवाइज अगर 35 ईयर तक वो एक्सटेंड हो जाता है, तो 35 ईयर से अगर ऊपर नहीं हो देन यू कैन टारगेट जीआरएफ. बट आई बिलीव उसके बाद 30s के बाद एक्चुअली आई हैवंट सीन एनीवन डूइंग जीआरएफ, मतलब फुल टाइम PhD एज सच, बिकॉज उस टाइम पे आई डोंट थिंक कि जीआरएफ की स्कॉलरशिप इज इनफ टू हैव अ फैमिली एंड टू हैव अ लाइफ. सो मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं देखा है. व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली दे गो इनटू टीचिंग एंड they do ऐसे साइड वाला रिसर्च एंड they're actually into job for good salary obviously. So अगर 30 वाला एज में आ गया है then you can reconsider your decision. बट अगर आप 20s में है, फ्रेश है, then yes do target JRF एंड फिर फुल टाइम PhD करो, अच्छे से करो अगर आपको रिसर्च में बहुत कीन इंटरेस्ट है. ना ऑल्सो लुक बाय द फैक्ट कि अभी ना थोड़ा अपने बस अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने अराउंड देखो क्या सिचुएशन चल रही है जॉब की, कैसे कैसी चीज़ें हो रही है, सो दैट यू मे प्लान थिंग्स एंड यू मे प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली. That is something I believe is very important. And yes, if you're someone who is new to my channel और जिसने अभी तक मेरे paper 1 and paper 2 के notes नहीं लिए हैं, then let me tell you that I have actually launched my paper 1 and paper 2 handwritten notes. So over the years 2-3 साल में मैंने जब भी preparation करी है, मैंने जिस निकाला है all the topics I have learned and उसको मैंने handwritten notes में रखा है. And I have tried कि मैं बस उसका जिस निकाल के रखूँ, जो भी important चीज़ें हैं सिर्फ वही वहाँ पे mention करूँ. सो आप को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. एक्चुअली जिन भी बच्चों ने मेरे नोट्स लिए थे दे वर एबल टू क्वालिफाई द December 2024 एग्जाम एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द नोट्स बिकॉज दीज आर वेरी क्रिस्प नोट्स. और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको नोट्स पढ़ के पता चल जाएगा कि पेपर किस बारे में होता है एंड दिस यूनिट इज अबाउट दैट एंड दिस स्टफ. एंड अगर आप लास्ट के टाइम पीरियड पे हैं एंड यू नीड ओनली दैट रिविजन जल्दी जल्दी, सो दिस इज परफेक्ट फॉर द रिविजन टाइम. सो या आई बिलीव अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 के, जिसमें कि आपका सारा सब्जेक्ट कॉमन होता है यूजीसी नेट का, एंड पेपर 2 इज फॉर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म. सो अगर आप एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म स्टूडेंट होने वाले हैं या फिर हैं तो आप मेरे पेपर 2 के नोट्स पे ले सकते हैं. नाउ माई पेपर 1 नोट्स आर फॉर 199 रुपीज़ एंड माई पेपर 2 नोट्स आर फॉर 149 रुपीज़. वेरी वेरी अफोर्डेबल बिकॉज यू गाइस आर स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड. एंड या आपको लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में. देखो कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, ठीक है, नीचे जाना, मैंने कहीं पे मेंशन कर रखा है, वहाँ पे एक्टिव लिंक है. मैं नीचे मेंशन कर दूंगी बट वहाँ पे एक्टिव लिंक नहीं मिलेगा, तो आप एक्टिव लिंक से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. सो डू गो टू माई कम्युनिटी पोस्ट एंड चेक ऑल दी पोस्ट. उसमें आपको मेरे मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट जहाँ पे मैंने लिख रखा होगा माई यूजीसी नेट हैंड रिटन नोट्स. उस पर जाके आपको लिंक मिलेगा. लिंक पे जाके आप गूगल फॉर्म फिल करें एंड विद इन 24 आवर्स आई विल सेंड यू ऑल माई हैंड रिटन नोट्स थ्रू ईमेल. टिक 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 एंड यू विल गेट इट soon. And yeah, I believe that's it for today's video and I really hope that this was helpful. Please do let me know अगर कोई नई चीज़, कोई नई information is something you need, then I'm here for you. And thank you for your constant feedback and motivation. I love you all. मैं आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई नो सो मेनी ऑफ यू आर न्यू टू माई चैनल. तो प्लीज़ मेरे पिछले वाली वीडियोस पे देख के आओ, ठीक है. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग यूजीसी नेट एंड आई आल्सो मेक मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियोस एज वेल बिकॉज आई लव स्पीकिंग, आई लव गिविंग गाइडेंस एंड स्टफ. सो या इफ यू न्यू टू माई चैनल गो एंड चेक इट आउट. एंड मैं आऊँगी जल्दी नई अपनी वीडियो लेके एंड फॉर दैट एंड टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Bye bye, take care and best wishes with your preparation. So those who are preparing now, don't distract yourself, go and learn. And those who are still in the dilemma of choosing कि करना है नहीं करना है, relax, आप लोग कर लेंगे, okay? So don't worry, don't hassle because you have plenty of time and I've never believed कि लाइफ में बस एक ही गोल होना चाहिए कि ऐसा बस मुझे ये करना है because there are so many things are happening. बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, जॉब में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एंड टू रियली स्टैंड दिस मार्केट यू हैव टू बी एक्सेलेंट इन व्हाट एवर यू डू. सो मेक श्योर कि आप उस जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसमें आप बहुत 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 अच्छे हों. ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन. इसमें मैं कुछ और बनाऊंगी. आई हैव अ लॉट टू से इन दिस बट या अभी के लिए इनफ. सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल.